दूसरा हम पॉइंट के ऊपर आएंगे और दूसरे पॉइंट को हम समझेंगे जल्दी से, और दूसरा पॉइंट को हम नोट करेंगे जल्दी से। और दूसरा पॉइंट लिखा है, हम यीशु के लहू से धर्मी ठहराए गए हैं। वाह, यीशु के लहू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप धर्मी बन जाएं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। धर्मी बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? मसीह के लहू के द्वारा। एक बहुत बड़ी चीज हमें मिल जाती है कि हम यीशु के लहू से धर्मी ठहराए गए हैं। दूसरा पॉइंट है ये, हम यीशु मसीह के लहू से धर्मी ठहराए गए हैं। पहले क्या थे? अधर्म में जीवन जी रहे थे, इसलिए अधर्मी थे। पाप की परिस्थितियां हम पर लगातार एक नए बुरे शक्तियों का निर्माण कर रही थी, बुरे आचरण का निर्माण कर रही थी, जिससे हम थके हारे मांदे आंसुओं के साथ जी रहे थे। प्रभु ने मत्ती 11:28 में कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा यीशु मसीह वचन में लिखा हुआ कह रहे हैं। बोझ से दबे लोगों को मतलब पाप के बोझ से दबे हुए लोगों। और यहाँ वचन में लिखा क्या है कि यीशु मसीह हमें क्या करता है? दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो हमें यीशु अपने लहू से हमें वो धर्मी ठहरा देता है। हम अधर्मी थे, अधर्म की दशा में जी रहे थे, और वहाँ हमारे लिए कोई सही परिस्थिति पैदा नहीं हो रही थी। हम जिस भी चीज़ों पर हाथ लगा रहे थे, हमें खालीपन मिल रहा था, या खाली चीज़ें मिल रही थी, या हमें चोट मिल रहा था, या हमें अपमान मिल रहा था, अभिमान मिल रहा था, या तमाम गरीबी के शिकार हम हो रहे थे। आज प्रभु कह रहा है, रोमियो 5 अध्याय वचन 1 और 9 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट पर हम यीशु का लहू आपको धर्मी ठहराएगा, और धर्मी होने से आपके लिए क्या चीज़ होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, पहला पॉइंट विश्वास से कार्यकारिणी होता है। पहला पॉइंट आपने नोट किया। दूसरा चीज, हम धर्मी बनने वाले हैं। धर्मी खुद से नहीं बना जाता, परंतु धर्मी हम बनते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ध्यान से सुनिए। हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हम विश्वास से धर्मी ठहर रहे हैं। विश्वास के द्वारा हम यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहर रहे हैं। उसके लहू से हम धर्मी बनाए जा रहे हैं विश्वास करने के द्वारा। विश्वास की परिस्थिति को सही सलामत खराई की परिस्थिति में रखने के कारण, विश्वास की परिस्थिति को पवित्रताई की रूपरेखा देने के कारण, विश्वास को सच्चाई की रूपरेखा देने के कारण हम धर्मी के लिस्ट में आ जाते हैं। वचन 9 को देखेंगे और इसी में जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। ध्यान से सुनना, हम धर्मी कैसे ठहर रहे हैं? उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम आ गए। आज हम धर्मी के लिस्ट में आ गए। प्रभु हमें अपने लहू के द्वारा धर्मी बना रहा है। जब वो हमें धर्मी बना रहा है तो भजन 12 वचन 6 में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। देखिएगा, कहता है कि मैं धर्मी को बहुत आशीष दूंगा और उन्हें अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहूंगा। ऐसा वचन में लिखा गया है। धर्मी को वो बहुत आशीष देगा, पर हम धर्मी बन कैसे रहें? उसके लहू के कारण। हालेलुया, उसके लहू के कारण। वहां फिर से दिखाइएगा, उसके लहू के कारण। 9 आयत। जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी बन रहे हैं तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। उसका क्रोध, परमेश्वर का क्रोध हम पर नहीं आया। सर्वशक्तिमान का क्रोध जब हम पर नहीं होता,
हम अपने जीवन को एक सच्चे और एक भलाई और एक बड़ी संपन्नता के साथ जी पाते हैं। यदि परमेश्वर का क्रोध हम पर है तो बाइबल के वचन के अनुसार पीड़ाओं के साथ हमारे जीवन की शुरुआत और अंत भी होती है, और हम पाप की परिस्थिति को अपने जीवन में अधिकाई से देखते हैं जहां पर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। यदि हम पर परमेश्वर का क्रोध होता है तो फिर हम निवारण के लिए खोजते रहते हैं, जीवन पाने के लिए खोजते रहते हैं, पर हमें कहीं से भी कुछ सही चीज़ें दिखाई नहीं देती। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, सो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आज हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। अब हम धर्मी जब बन गए हैं तो धार्मिकता हमारे जीवन में पहले आई और फिर हम धर्मी बने। उस पर विश्वास करने के कारण, उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में पूर्ण रूप से अनुमति देने के कारण कि हे मेरे प्रभु, यदि मैंने व्यभिचार छोड़ दिया है तो अब मैं पुनः व्यभिचार में नहीं जाने वाला। हमने गुनाह को अपने जीवन से छोड़ दिया है, अब मैं गुनाह को फिर से अपने जीवन में लागू नहीं करूँगा। अब मैंने नशे को छोड़ दिया है, अब मैं नशा फिर से नहीं करूँगा। अब मैं अपने जीवन को हे प्रभु तेरे लहू से अब मैं शुद्धता के स्थान पे रख दिया गया हूँ। तेरे लहू के कारण हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। तेरे लहू के बहाने के कारण मेरे जीवन में पाप क्षमा हुई है, अर्थात मैं अपराधों से छूटा हूँ। अब मुझे छुटकारा मिल चुका है। हे प्रभु, अब मैं दोबारा फिर से पाप की परिस्थिति को, फिर से गुनाह की परिस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करूँगा प्रभु, क्योंकि अब मैं तेरे लहू से धर्मी ठहरा हूँ। अब मैं धर्मीपन में आ चुका हूँ। और प्रभु, तू धर्मी को तो आशीष देगा, ऐसा वचन में लिखा, और अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। नीति वचन कहता है कि धर्मी के लिए निकास होता है, धर्मी कठिनाइयों में निकास पाता है। नीति वचन जब जाएंगे अध्याय 12, वहाँ हम एक आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप जब यीशु के लहू से धर्मी बन जाते हैं तब आपकी ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण पल आपके लिए प्रकट होते हैं। वहाँ पर हम देखेंगे, लिखा है नीति वचन 12 अध्याय, और हम वहाँ पर देखेंगे 11 पढ़ लेंगे। नीति वचन 11 और 31 आयत। देख धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, देख धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। और आप धर्मी कैसे बने हैं? यीशु के लहू के द्वारा, उसके लहू के कारण, जो उसने खून बहाया। हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए रक्त बहाया है, हमारे लिए खून बहाया है, तब उसका लहू हमें धर्मीपन के स्थानों में रखता है। और लिखा है कि देख धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। मिलेगा दोनों को, पर धर्मी को भी मिलेगा। अगला वचन देख लेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है 12 अध्याय, नीति वचन 12 अध्याय और उसके 12 आयत को पढ़ लेंगे। 12 के 12 में हम पढ़ेंगे नीति वचन 12 दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मी संकट से परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है, हरी भरी रहती है। 13 में आइए, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। तो धर्मी संकट से निकास पा रहा है। आप धर्मी बन गए हैं क्योंकि आपने यीशु के लहू पर विश्वास किया है। दूसरा पॉइंट, उसके लहू पर आपने विश्वास किया है। उसके लहू के कारण हम यीशु के लहू से धर्मी ठहराए गए हैं।
और जब यीशु का लहू हम में आ जाता है तो 9 पद में सीधा लिखा है कि उसके लहू के द्वारा हम धर्मी गिने गए। और जब आप धर्मी हो तो नीति वचन 12 अध्याय वचन 13, धर्मी संकट से निकास पाएगा। आप किसी भी संकट में क्यों ना हो, प्रभु कह रहे हैं आप किसी भी संकट में, छोटा संकट, बड़ा संकट, कैसे भी संकट आपके जीवन में क्यों ना हो, परंतु वचन कहता है कि धर्मी संकट से निकास पाता है। तो आज आपको किसके लहू की ज़रूरत है? यीशु के लहू की आवश्यकता है। इसलिए हमें उस पर विश्वास करके उसको पूर्ण रीति से अपने जीवन में जगह देना है। उसके लहू पर हमें भरोसा करना है जो उसने सलीब पर बहाया है। जब लहू बहने से, लहू लगाने से मृत्यु का दूत इज़राइलियों के घरों में नहीं गया, और यहाँ जब हम धर्मी बन जाते हैं यीशु के लहू के द्वारा तो हम संकट से निकास पाते हैं। तो आज उसको संदेह पूर्वक अपने जीवन में नहीं रखें, परंतु विश्वास के द्वारा उसे अपने जीवन में लेकर चलें। संसार की बुरी अभिलाषाओं से बच करके अपने विश्वास को पैना और अपने आत्मिक दशा को निर्दोष और निष्कलंक बनाएं। याद रखें, यीशु आपको देखता है, प्रभु आपको देखता है, क्योंकि उसका लहू अनुग्रह से भरा हुआ है, उसका लहू शक्ति से भरा हुआ है, उसके लहू एक प्रायश्चित को प्रकट करता है, आपके लिए उसने कुछ किया है। इसलिए जब हम यीशु के करीब आते हैं आप गवाही के साथ होते हैं। इसलिए हम जब प्रभु से कुछ मांगते हैं तो वो आपके लिए मिलता है। जब यीशु के सामने अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वह विश्वास योग्य है, ऐसा व्यवस्था विवरण 8 अध्याय कहता है। वो पूरी तरीके से विश्वास योग्य है हमारे जीवन में पापों और गुनाहों को क्षमा करने में, क्योंकि उसने अपना लहू बहाया है। इसलिए उस मेमने का लहू अपनी ज़िंदगी में लेना ज़रूरी है। उस मेमने के लहू को अपनी ज़िंदगी में जगह देना ज़रूरी है और पाप की परिस्थिति को नाकारना है। किसी भी कीमत पर पाप की परिस्थिति को अपने अंदर अनुमति नहीं दें। प्रार्थना के साथ उसके लहू की सामर्थ्य को अपनी ज़िंदगी में लें। उपवास के साथ उसके लहू को अपनी ज़िंदगी में आने दें। संगति करके उसके लहू को अपनी ज़िंदगी में बसने दें। याद रखना है, यीशु का लहू, यीशु का लहू आपको पापों से शुद्ध करके आपको धर्मी ठहराएगा। यही है दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है कि यीशु का लहू आपको धर्मी ठहराएगा। यीशु का लहू आपको धर्मी ठहराएगा। हम यीशु के लहू से धर्मी ठहराए गए हैं। रोमियो 5 वचन 9 में हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। तो आज उसके लहू के द्वारा जब धर्मी ठहराए गए हैं तो उसके लहू से हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी बरकत और बड़ी आशीषों को भी पा जाते हैं, क्योंकि यह एक अनुग्रह का लहू है, यह एक शक्ति का लहू है, यह एक जीवन का लहू है, यह एक सामर्थ्य का लहू है जो हमें धर्मी ठहराता है और हमारे जीवन को सुरक्षित कर देता है।